आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, ये जो पूरा हुजूम देख रहे हैं, ये हमारे राज्य की आशा कार्यकर्ता है। दरअसल इनको भी सरकार से बहुत अपेक्षाएं रहती है। हालांकि ये गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर ये बहुत ज़्यादा काम करती है। चाहे घर में किसी भी तरह की परिस्थिति हो, महिलाओं के साथ ये उनके हक और उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ध्यान आकृष्ट रखते हैं। हमेशा ये तत्पर रहते हैं इन महिलाओं के लिए। दरअसल आज राज्य सरकार से कई बार मांग किया है इन्होंने, और जब सरकार की आंखें नहीं खुली है, या यूँ कहें कि सकारात्मक जो पक्ष है सरकार का वो इनके तरफ नहीं हुआ है, तब ये आंदोलन पर उतर गए हैं। दरअसल इसी पूरे गठन की जो महिला कहे सिरमौर हैं, शशि जी, उन्हीं से आज हम बात करते हैं, सीधे बात करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं मैडम, क्या चल रहा है? देखिए, हम लोग 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार की आशा लोग जिस तरह से आई हैं, मगर सरकार बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें पारितोषिक नहीं मानदेय दीजिए, हमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की तर्ज पे आप हमें रिटायरमेंट पैकेज दीजिए। 1,000 नहीं 10,000 कीजिए। कोरोना काम का हमको पैसा दीजिए, हमको पेंशन और रिटायरमेंट पैकेज का लाभ दीजिए। यही मांग करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हम स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। हम पूरी ताकत से हेल्थ में काम करते हैं। आज अगर हेल्थ व्यवस्था चमक रहा है तो आशा और आशा फैसिलिटेटर के बल पे। तो आज भूखे पेट ये कहने आई हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आप उनकी मांगों को मानिए, पारितोषिक नहीं मानदेय आपको देना हो, यही कहने हम लोग आए। कुरियर वाले भी साथ नहीं, आज सिर्फ आशा और आशा फैसिलिटेटर का मांग है। सरकार से इस बाबत बातचीत हुई है आप? अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। 1-2 राउंड बुलाया मगर मांग का फैसला नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के हाथ में है स्वास्थ्य का जिम्मा, क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव? कुछ अभी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बस तेजस्वी यादव तो जब विपक्ष में थे तो बहुत बातें करते, इतनी बात बोले मगर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, आज के आंदोलन के बाद अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे आप लोग? हड़ताल है, हड़ताल जारी रहेगा। जी, चलिए, क्या कुछ कह रहे थे मैडम, बताइए आप। सर, हम लोग को हॉस्पिटल में 1,000 जो रुपया बकाया है, मांगते हैं तो कहते हैं दवाई दे रही थी और घर में आके बीमार हो रही थी, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं था। आज मजदूर भी 400 रुपया लेके घर जाता है, लेकिन हम आशा दीदी को क्या दिया जाता है? 100 रुपया, 50 रुपया। आप ही बोलिए, आज के डेट में इतनी महंगाई में आशा दीदी का ना दवाई का पैसा होता है, ना खाने का पैसा जुड़ता होता है, लेकिन फिर भी आशा दीदी लोग सेवा करते जा रही है, और सेवा करते करते अपनी जानों को निछावर कर दी। फिर भी सरकार अपनी आंखों को नहीं खोल रही है, न कानों को खोल रही है। हमारी तो ज्यादा मांग नहीं है, केवल 10,000 मांग है। अगर ये भी हमें नहीं मिलेगी तो हमें जान देना पड़ेगा। यही हमारे पास एक ही उपाय है। हम बात करने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। सरकार महागठबंधन की है, तेजस्वी यादव के जिम्मे में स्वास्थ्य पूरा जो महकमा है वो है। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज आप लोगों को इतना बड़ा हुजूम लेके यहाँ जुटने की कौन सी जरूरत पड़ गई? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव, उनका चुनाव घोषणा पत्र में भी था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है आशा को मान दे देंगे और उनका पैसा बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने विधानसभा में भी घोषणा किया कि हमारी सरकार देने जा रही है, लेकिन लगातार प्रदर्शन धरना के माध्यम से हम लोग अनुरोध करते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। मजबूर होकर के संयुक्त मंच को 12 जुलाई से हड़ताल पर जाना पड़ा। 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब मजबूर होकर के हम लोग इस हड़ताल को और तेज करने जा रहे हैं, और लगातार जो है अस्पतालों का काम ठप है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम इस मंच से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस हड़ताल को वार्ता करके हड़ताल को समाप्त करावे, ताकि जनता को अस्पताल में राहत मिल सके और लोग जो है कि नहीं आशा भी अपना
जो इनकी चेहरे पर खुशहाली नहीं है, इनके चेहरे पर मानदेय मिलने से, इनका पैसा बढ़ने से खुशहाली आ सके, इनके बाल बच्चे खुशहाल हो सके। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान, बिहार आशा फैसिलिटेटर संघ राज्य के। चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर, ये बताइए ये टोटल जो संख्या है ये कितनी है इन लोगों की? आज हमारे आशा फैसिलिटेटर की संख्या लगभग अभी तक जो इस गर्दनी बाग में बैठी हुए हैं, इनका लगभग 50,000 से ऊपर की संख्या है। और हमारे टेने बक्सर की ओर से भी नहीं आई है, हमारे मुंगेर समस्तीपुर ओर से बसें नहीं आई हैं। अभी रास्ते में हमारे करीब 10-20 हजार आशा और आशा फैसिलिटेटर साथी आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और ये चाचा भतीजा की सरकार के विरोध में कि हमारी मांगे 9 सूत्री जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम निश्चित रूप से आंदोलनरत रहेंगे। और सरकार हमारी जब तक देखिए बात तो सही है, लगभग लाख लोग कह रहे हैं जैसा कि आ रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है या जिस तरह की रवैया अपनाई जा रही है सरकार से, क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? निश्चित रूप से ये महागठबंधन की जो सरकार है, जो पहले भी समझौता किए थे माननीय अभी उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आशा को मानदेय देंगे, उनको सारी सुविधा देने का काम करेंगे। लेकिन संजोगवश आज महागठबंधन की सरकार आ गई और उस सरकार में उप मुख्यमंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, लेकिन आज आशा के देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हम लोग आंदोलन हमारे 12 तारीख से आशा फैसिलिटेटर संघ राज्य के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन आज तक सरकार इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग महागठबंधन सरकार का विरोध करने का काम करेंगे और इनको विरोध में हम लोग सब कुछ करने के लिए हमारे आशा फैसिलिटेटर, हमारे जो इसके बीच में परिवार, एक आशा फैसिलिटेटर के परिवार में 10-12 परिवार होते हैं, सारे लोग हम लोग इनको वोट नहीं देकर और सरकार को विरोध करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति है, यहाँ देख रहे हैं जो हुजूम है, जिस तरह का पूरा भीड़ आप देख रहे हैं, पूरे यहाँ जितने भी आशा फैसिलिटेटर हैं, आशा कार्यकर्ता हैं इस पूरे राज्य के, वो आज अपना जो प्रदर्शन है, ये कहें कि जनता की जो प्रदर्शन है वो दिखा रहे हैं, जनता की ताकत दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 2024 और 25 में अगर सरकार नहीं मानती है इनकी बात, तो निश्चित तौर पे ये चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे और उसके बाद सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि हमारी ताकत किस हद तक ऊपर तक पहुंचती है। चलिए हम आपको ये बता दें कि ये जो इनकी जो मांगे हैं, ये पारितोषिक नहीं बल्कि मानदेय के चक्कर में है, मानदेय मांगने के जिज्ञासा से, इच्छा से यहाँ पर जुटे हैं। सरकार को समझने की जरूरत है। तब तक इंतजार करें, देखते हैं इनके साथ सरकार क्या कुछ काम करती है, सकारात्मक या नकारात्मक। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।